Welcome to the local street. दोस्तों, इमरान खान ने अपनी किताब में लिखा है कि उन्हें 3 बार सियासत में आने की दावत दी गई। एक बार जनरल ज़ियाउल हक ने उस वक्त दी जब नवाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब थे और वज़ीर आज़म जुनैद खान की हुकूमत को ज़ियाउल हक ने बरतरफ कर दिया था। दूसरी बार नवाज शरीफ ने इमरान खान को वर्ल्ड कप जीतने के बाद सियासत में आने की दावत दी। तीसरी बार जब नवाज शरीफ की हुकूमत काकड़ फार्मूले के तहत मुस्तफ़ी हुई तो निगरान वज़ीर आज़म मोइनुद्दीन कुरैशी ने उन्हें काबीना में शिरकत की दावत दी, लेकिन इन तमाम मौक़े पर उन्होंने इनकार किया। इस दौरान अखबारात में इनसे सवालात भी पूछे जाने लगे कि क्या आप सियासत में कदम रखेंगे, जिसका जवाब वो वाज़ेह तौर पर नहीं में देते थे। लेकिन फिर उन्हें किस बात ने सियासत में शामिल होने पर मजबूर किया, आज जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, ये अक्टूबर 1994 की बात है कि शौकत खानम की इमारत मुकम्मल हो चुकी थी, अमला रखा जा चुका था, इलाज शुरू किया जाने वाला था, लेकिन फंड्स खत्म हो चुके थे। कहीं से फंडिंग नहीं मिल रही थी और आगाज के लिए कम से कम $40 लाख की ज़रूरत थी। ऐसे में इनके साथी तैर अली खान ने मशवरा दिया कि एक बड़ा सा डब्बा उठाकर डस्का चलते हैं। लाखों करोड़ों रुपए तो कोई दे नहीं रहा, क्यों ना आम लोगों से 10-10, 20-20 इकट्ठे किए जाए। डस्का में इमरान खान ने एक बड़े डब्बे के साथ पूरे शहर का चक्कर लगाया और कुछ ही देर में 5 लाख इकट्ठे कर लिए। ये तजुर्बा कामयाब रहा और फिर पूरे मुल्क के तालीमी इदारों और बाज़ारों में यही मुहिम चली। 7 हफ्ते बाद जब ये मुहिम ख़त्म हुई तो जहां $40 लाख चाहिए थे, वहां 50 लाख जमा हो चुके थे, यानी $1 मिलियन इजाफी। लेकिन इस दौरे में सिर्फ रकम इकट्ठी नहीं हुई। इमरान खान कहते हैं कि उन्होंने वाज़ेह तौर पर देख लिया था कि पाकिस्तान का आम आदमी इतना खुशादा दिल और इन पर कितना एतबार करने वाला है। इमरान खान के अपने मुताबिक यही वो वक्त था जब उन्होंने सियासत में आने के बारे में संजीदगी से सोचना शुरू कर दिया। कप्तान ने अपने इर्द गिर्द के लोगों को सियासत में दिलचस्पी के बारे में बताना शुरू कर दिया। ये बातें उस वक्त के हुक्मरानों से छुपी ना रह सकी, जो पहले से इमरान खान की मुल्क गिर चंदा मुहिम में गैर मामूली अवामी दिलचस्पी देख चुके थे। अक्टूबर में फंड जमा हुए तो दिसंबर में अस्पताल की इफ्तिताह का फैसला हो गया। बकौल इमरान खान आसिफ अली जरदारी ने उन्हें पैगाम भेजा कि वो अस्पताल का इफ्तिताह करना चाहते हैं। इमरान खान ने अस्पताल का इफ्तिताह कैंसर की मरीज बच्ची से करवाना था, लेकिन उन्होंने वज़ीर आज़म और उनके शोहर को मेहमानों में भी नहीं बुलाया। आसिफ अली जरदारी और बेनज़ीर भुट्टो इमरान खान से खुलकर नाराज़ हो चुके थे। बेनज़ीर भुट्टो ने इमरान खान की PTV पर चलने वाले इश्तिहारात रुकवा दी। शौकत खानम को सबसे ज़्यादा चंदा रमज़ानुल मुबारक में मिलता था। इश्तिहार बंद होने से इसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ। मज़ीद ये कि PTV पर फंड्स जमा करने के लिए जो ट्रांसमिशन हुआ करती थी, इस पर भी पाबंदी लगा दी गई। इसी दौरान लेडी डियाना ने शौकत खानम अस्पताल का दौरा किया तो इमरान खान और अस्पताल को आलमी पजीराई मिली। शायद ये बात भी कुछ ताकतवर सियासतदानों के लिए खतरे की घंटी थी। ये सिलसिला एक साथ जारी रहा, लेकिन फिर वो हुआ जो नहीं होना चाहिए था। 14 अप्रैल 1996 की सुबह जब इमरान खान मरूफ कारोबारी शख्सियत नसीम सहगल को शौकत खानम का दौरा करवाने की तैयारी कर रहे थे कि अस्पताल में बम धमाका हो गया। धमाके में कैंसर के 2 मरीज बच्चे जो पहले से जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे थे, जान की बाजी हार गए। पाकिस्तान की तारीख में ये किसी अस्पताल में पहला बम धमाका था। इस हादसे में 7 अफराद जाँ बाग और 35 जख्मी हुए। अस्पताल को करोड़ों रुपए का नुकसान अलग से हुआ। बेनज़ीर भुट्टो इसी दिन अस्पताल के दौरे पर पहुंची ताकि मरीजों से मिल सके और इमरान खान से तज़ियत कर सके, लेकिन इमरान खान इनसे इतने नाराज़ थे कि वज़ीर आज़म के पहुंचने से पहले ही वो अस्पताल से निकल गए। अगले दिन इमरान खान से जब पूछा गया कि आपने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल क्यों नहीं किया, तो इमरान खान का जवाब ये था कि बेनज़ीर भुट्टो ने ड्रामा किया। उन्होंने कहा कि बेनज़ीर भुट्टो से ताल्लुकात सिर्फ इसी सूरत में ठीक हो सकते हैं जब हुकूमत इश्तिहारात की बंदिश से होने वाला नुकसान पूरा करेगी। दूसरी तरफ नवाज शरीफ भी इसी दिन शौकत खानम पहुंचे तो इमरान खान ने इनसे मुलाकात की और इनकी तारीफ करते हुए कहा कि नवाज शरीफ ने अपने दौर में अस्पताल की तामीर में कोई रुकावट नहीं डाली थी। धमाके के 11 दिन बाद इमरान खान ने लाहौर के एक होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सियासी जमात तहरीक इंसाफ के क़याम का ऐलान कर दिया। जो मंशूर उन्होंने पेश किया उसके मुताबिक VIP कल्चर ख़त्म करेंगे, तोड़ फोड़ और मनफी सियासत नहीं करेंगे, करप्शन और बेरोज़गारी ख़त्म करेंगे
और कठपुतली वज़ीर आज़म कभी नहीं बनेंगे। उन्होंने नौजवानों और ख़वातीन से साथ देने की अपील की और वादा किया कि वो शर्मनाक मासी की हामिल लुटेरों को तहरीक-ए-इंसाफ में कभी शामिल नहीं करेंगे। ये तहलका खेज ऐलान था, लेकिन जब वो ये ऐलान कर रहे थे तो 2 रिश्तेदारों और चंद दोस्तों के सिवा कोई नामवर चेहरा इनके साथ नहीं था। बेनज़ीर भुट्टो ने कहा कि इमरान खान सियासत में तो आ गए, लेकिन उम्मीद है कि बॉल टेम्परिंग नहीं करेंगे। कप्तान ने जवाब दिया कि मोहतरमा न्यूट्रल अंपायर रखिए, फिर देखिए कौन बॉल टेम्परिंग करता है। रोज़नामा जंग में एक रिपोर्ट छपी कि पाकिस्तान में तहरीक के लफ्ज़ के साथ बनने वाली सियासी जमातें कभी कामयाब नहीं हुई। आलमी सतह पर भी तहरीक-ए-इंसाफ के क़याम पर रद्द अमल दिलचस्प था। भारत ने इमरान खान को बुनियाद परस्तियों का साथी कहा, जबकि ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने इंसाफ के मंशूर को तस्वुराती करार दिया। तो अमेरिका ने लिखा कि इमरान खान का तब्दीली का मंशूर गैर वाज़ेह है। लेकिन इमरान खान नहीं रुके और देखते ही देखते पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाया। के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि बहैसियत वज़ीर आज़म पाकिस्तान मैं अपने फ़राइज़, अपनी इंतहाई सलाहियत, ईमानदारी और वफादारी के साथ इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के दस्तूर और कानून के मुताबिक और हमेशा पाकिस्तान की खुदमुख्तारी और खुशहाली के खातिर अंजाम दूंगा। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।